12 साल की उम्र अक्सर बच्चों के लिए वो समय होता है जब वो क्रिसमस के वक्त अपने माता पिता से सांता क्लॉज की सच्चाई जानना चाहते हैं। मैं भी इसका अपवाद नहीं था। उस उम्र में मेरे मन में भी सवाल उठते थे, जैसे कि सांता क्लॉज को कैसे पता रहता है कि मुझे कौन सी वीडियो गेम चाहिए, और वो इतने कम समय में उसे कैसे बनाता है। क्या उसकी कोई फैक्ट्री है, या फिर वो हर घर एक ही रात में कैसे जा पाते हैं? क्या सांता क्लॉज के पास समय को धीमा करने वाला कोई यंत्र है? और सबसे बड़ा सवाल, वो इतने सालों से जीवित कैसे है? हर कोई बच्चा इन सवालों को अपने जीवन काल में एक बार तो सोचता ही है। कोई कोई रहते हैं धीट बच्चे जो अपने माँ बाप को ये सवाल पूछ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सांता क्लॉज अपनी जगह लेने के लिए अपने वारिस को तैयार करते हैं। कुछ मानते हैं कि वो अमर है। खैर, मैं बस इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सब मेरे माता पिता ही करते थे, लेकिन वो हमेशा इसे नकार देते थे। तो बचपन में उस क्रिसमस की रात जब यही सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैं सो नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर सच का पता लगाऊं। जब मैं हॉल में पहुंचा तो मैंने एक अजीब आदमी को देखा। वो लाल और सफ़ेद कपड़ों में था, मोटा था, और उसकी बड़ी सी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। वो हमारे क्रिसमस ट्री के पास गिफ्ट रख रहा था या फिर उसे चुरा रहा था, ये तो मुझे नहीं पता। इसलिए मेरे दिमाग में दो ख्याल आए। एक तो ये कोई चोर है, ताकि ये पकड़ा ना जाए इसलिए सांता क्लॉज की भेष में आया है, या फिर ये असली में सचमुच के सांता क्लॉज है। उसी समय उन्होंने मुझे देख लिया। मैं चीखने ही वाला था कि उस मोटे आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। Ho, ho, ho! Merry Christmas! और मुझे चुप रहने का इशारा किया। मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो गिफ्ट क्रिसमस ट्री के पास रख रहे थे तब वो बहुत खुश थे। मतलब वो खुशी उनके दिल से थी। Ho, ho, ho! और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि मैंने उन्हें देख लिया है, तो उनकी वो खुशी तुरंत एक डर में बदल गई और वो पसीने पसीने हो गए। उन्होंने मेरे होठों पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से कहा, "श्श, मुझे पता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ।" मैंने डरते हुए सर हिलाया, लेकिन उन्होंने अभी तक हाथ नहीं निकाला था। उन्होंने मुझे वापस कहा, "देखो बेटा, ये बात किसी को नहीं बताना कि तुमने मुझे देखा है।" और फिर उन्होंने हमारे क्रिसमस ट्री के पास इशारा करते हुए कहा, "देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, अब तुम सोने जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम भी मैं नटखट बच्चों की लिस्ट में डाल दूंगा।" मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, और तभी हमारे घर के चिमनी से एक रोशनी बाहर आने लगी। मैं और सांता क्लॉज दोनों एक ही वक्त पे उस जगह देखने लगे। एक हरे रंग की आग मेरे घर के चिमनी से बाहर निकल रही थी।
और वो आग धीरे धीरे सांता क्लॉज के पास बढ़ रही थी। तभी उस आग में से एक विशाल हड्डियों से भरा हुआ हाथ बाहर आया और उसने सांता क्लॉज के कपड़े को गुस्से से पकड़ लिया। उसके बाद दो बड़ी डरावनी आंखें उस आग में से बाहर निकली और बड़ी बड़ी लाल सींग वाला सर उस आग में से बाहर आते समय सांता क्लॉज के पास गुस्से से देख रहा था। मैं समझ गया कि वो एक राक्षस था जो आग में लिपटा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे घर में कुछ जल नहीं रहा था। वो राक्षस सांता क्लॉज से कहने लगा, देखो, इस साल ये दूसरा बच्चा है जिसने तुम्हें देख लिया, और मैंने तुम्हें ये पहले ही कह दिया था कि ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया। और फिर अचानक से एक बड़ी आवाज आई। उस राक्षस ने सांता क्लॉज को उठा के अपने मुंह में डाल दिया और उन्हें चबाने लगा। उनको पैरों को वो अपने मुंह में ऐसे खींच रहा था कि जैसे कोई वो नूडल्स हो। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर लटपटाने लगे। मुझे जोर से रोना आ रहा था। मेरा जी कर रहा था कि मैं उस राक्षस से उस सांता क्लॉज को बचा लूं, क्योंकि गलती उनकी नहीं थी, ये तो मेरी ही गलती थी कि मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए था। लेकिन मेरी वजह से आज वो बेचारे हम सब के प्यारे सांता जैसे वो राक्षस मेरी तरफ मुड़कर देखने लगा, मैं दौड़कर हमारे सोफे के पीछे छिप गया और मैंने अपने आँखों पर अपना हाथ रख दिया ताकि मैं उसे देख ना सकूं। कुछ मिनटों बाद हमारे हॉल में सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपना चेहरा अभी भी मेरे हाथ से ढक रखा था। मुझे लगा कि वो राक्षस अभी चला गया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी उंगलियों के बीच से झांका तो वो राक्षस मेरे सामने मुझे ही देख रहा था। वो मुझे बोला, अब अपने कमरे में जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम भी नटखट बच्चों की लिस्ट में डाल दूंगा। डर के मारे मैं भागता हुआ अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा और मेरे मम्मी और पापा के बीच में चादर लेके सो गया। अगली सुबह जब हम सब लोग नीचे आए तो आश्चर्यकारक रूप से वहाँ पर सब कुछ सामान्य था। क्रिसमस ट्री के पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मेरी क्रिसमस मेरे बच्चे, हमेशा अच्छे इंसान बनना और अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना, तुम्हारा प्यारा सांता क्लॉज। ये बचपन की घटना हर क्रिसमस को मेरे दिमाग में चली आती है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं।
वो भी मुझसे वही सवाल करते हैं जो मैं बचपन में मेरे माँ और पिताजी से करता था सांता क्लॉज के बारे में। लेकिन मैं कि इतने सवाल करने के बजाय तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, सांता क्लॉज पे भरोसा रखो। अब मेरे बच्चे, क्रिसमस की रात सांता क्लॉज को खत लिखते हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए। मैं भी उन्हें खत लिखता हूँ और उसमें ये लिखता हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। Ho, ho, ho! Merry Christmas!